एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा व्यक्ति भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी के साथ खेलता है। धूमिल की यह जो पंक्ति है कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति में सटीक बैठ रही है। दरअसल यह बात इसलिए उठ रही है क्योंकि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन इस वक्त दिल्ली में हैं और खबरों की दुनिया में यह चर्चा है कि वह जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को अपने कुछ विधायकों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन देखिए, जैसे ही चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचते हैं और जब मीडिया उनसे बातचीत करती है तो वह कहते हैं कि मैं निजी काम के लिए दिल्ली आया हूं, यहां पर हमारी बेटी रहती है, इसी कारण हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। लेकिन देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में कुछ भी हो सकता है क्योंकि चंपई सोरेन का जो आवास है सरायकेला में, वहां से जेएमएम का झंडा हटा दिया गया है। साथ ही साथ एक्स हैंडल से जो जेएमएम का जितने भी जो टैग है और कैबिनेट में मंत्री का जो टैग है वह भी उनके एक्स हैंडल से हटा दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ द जनसभा के जो एडिटर है निरंजन जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं? क्योंकि खबरों की दुनिया में यह चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान से सीधे उनका संपर्क है और वो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। देखिए विशाल, जो बातें राजनीतिक गलियारों में आज चर्चा का विषय बना हुआ है वह केवल चर्चा का ही विषय है, इसलिए क्योंकि चंपई सोरेन को लेकर के पिछले कई दिनों से जो है यह हलचलें चल रही है कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन लगातार इस बात को कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जो है वो काटते हुए दिखाई दिए हैं और कई बार पिछले दिनों भी मीडिया में उन्होंने कहा कि मैं जहां हूं मैं वहीं पर रहूंगा। और उन्होंने एक बात हमेशा से, आप देखिएगा कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी वो रहे हैं और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ कहीं ना कहीं कदम ताल किए हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक संस्थापक भी हैं वो। और जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र से चंपई सोरेन एक टाइगर के तौर पर जाने जाते हैं। और हम लोग अब तक जो पढ़े हैं उनके बारे में कई बार ऐसी अटकलें उनको लेकर के इससे पहले भी लगाई गई थी, लेकिन तमाम अटकलों पर विराम तब लग गया जब चंपई सोरेन जहां थे वहीं रहे। और ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि झारखंड में 2 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है या चुनावी वर्ष भी लोग कह रहे हैं। और इस चुनावी वर्ष में यह बातें चंपई सोरेन को लेकर के इसलिए भी अब लोग कह रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन जब 5 महीने जेल में थे तो जेल जब वो जा रहे थे तो कैबिनेट की बैठक हुई, विधायक दल की बैठक हुई। उस बैठक में हेमंत सोरेन ने एक पत्र लिखा और उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का जो है उन्होंने अपील किया था कि हम लोगों का नेता जो है वो चंपई सोरेन होंगे। उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है। जैसे ही हेमंत सोरेन फिर 5 महीने के बाद जेल से बाहर आते हैं, जेल से बाहर आते ही तुरंत जो है वो हेमंत सोरेन फिर से शपथ ग्रहण लेते हैं मुख्यमंत्री पद के तौर पर। और उसके बाद से जो है चंपई सोरेन कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे या मीडिया के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे, हम लोग भी यह बातें कह रहे थे, राजनीतिक गलियारों में भी ये बात कही जा रही थी। और ये कोई जो टैग की बात है कि चंपई सोरेन के ट्विटर से जो है या फिर फेसबुक से जेएमएम टैग को हटा दिया गया है, तो यह हमको लगता है कि थोड़ा डेप्थ में गहराइयों में जा करके भी लोगों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। खास करके हम जैसे अगर मीडिया के लोग हैं, हम लोग पत्रकार हैं, आप देखिएगा कि 25 जून के बाद जो है ये सभी टैग चंपई सोरेन के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। और जो कवायद लगाए जा रहे हैं जिस तरीके के कि चंपई सोरेन भाजपा में जाएंगे, भाजपा का दामन थामेंगे, तो कुछ लोगों का जो हम लोग बातचीत कर रहे थे उसमें यह निकल करके आया कि वो जहां हैं वहीं पर वो रहेंगे। निरंजन जी, मेरा एक सीधा सवाल रहेगा कि मुख्यमंत्री का पद और मुख्यमंत्री का कुर्सी ये दोनों अपने आप में हीरा है और इसकी जो ताकत है और इसकी जो भनक है सब कोई उसे हासिल करना चाहता है। चंपई सोरेन 2 फरवरी से लेकर 3 जुलाई तक मुख्यमंत्री के पद पर तैनात थे। जैसे ही हटे, विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा झारखंड में, तो कहीं ऐसा तो नहीं जो कुर्सी का जो भनक है, जो ताकत है, उनको खींच रहा है कि आइए
आपका स्वागत है। इसी कारण वो पाला बदलने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके सरायकेला स्थित आवास से जेएमएम का झंडा हटना, एक्स हैंडल से जितने भी जो जेएमएम के टैग हैं सबको हटा दिया जाना, उनका दिल्ली जाना कहीं संकेत तो नहीं कर रहा है? क्योंकि अगर हम दशरथ गगराई की बात करें, रामदास सोरेन की बात करें, लोबिन हेम्ब्रम की बात करें, कई ऐसे विधायक हैं जो जेएमएम से नाराज चल रहे थे। तो इन सारा यह जो वाकया घट रहा है राजनीतिक गलियारों में, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सत्ता किसको पसंद नहीं है जी। और जिस मामले में आप हमसे सवाल किए, जो कह रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं चंपई सोरेन फरवरी से लेकर के जुलाई तक, आने के 4.5 महीने के आसपास वो झारखंड का मुख्यमंत्री रहे और हर मन से वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को लेकर के वकालत करते रहे और हर मन से वो हेमंत सोरेन को हेमंत बाबू ही कहा करते थे। लेकिन पिछले 24 घंटों में जो कुछ भी राजनीतिक गलियारियों में जो चल रहा है, जो बातें गूंज रही है, या आप कह सकते हैं कि सत्ता की कुर्सी में तो ताकत होती है और जो व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन गया है, उस जो मुख्यमंत्री का कुर्सी जो है, जिसका भोग कोई कर लिया है, अगर वहाँ पर जा कर के कोई राज कर लिया है, तो वह व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी हो जाता है कि वो चाहता है कि किसी भी तरीके से हम मुख्यमंत्री बने रहें। और जब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली पहुंचने के बाद कई बातें जो है वह कही जाने लगी, और लेकिन जब मीडिया के लोग उनसे बातचीत कहे तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं, मैं निजी कार्यों से आया हूं। पर जिस तरह से सरायकेला, जहां पर उनका घर है, पैतृक गाँव जहाँ पर है, वहाँ पर जेएमएम का झंडा हटा देना या कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अब टूट करके बिखर जाएगा। ऐसी कई बातें लोगों के द्वारा कही जा रही है। पर एक बातें और भी है कि जिस तरह से चंपई सोरेन हर बार हेमंत बाबू कह करके हेमंत सोरेन की हौसला का अफजाई करते रहे और हर बार वो कहते रहे हैं कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ यह चंपई सोरेन कदम ताल करेगा तब तक जब तक चंपई सोरेन जीवित है। ऐसे में जो राजनीतिक गलियारों में चल रही है वह तमाम चीज़ों को काटती है और यह कहती है कि हम जहां हैं हम वहीं पर हैं। और कहीं ना कहीं अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष से हम बातचीत कर रहे थे फ़ोन पर, तो उन्होंने कहा कि देखिए, यह एक अफवाहों का बाजार है और अफवाहों का बाजार जो है वह गर्म है। तो राज्यवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि अफवाहों के बाजार में नहीं जाएं। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रमुख सिपाही हैं, एक मजबूत पिलर है। 4 पिलर में से एक पिलर चंपई सोरेन है, चंपई दा हैं। तो चंपई सोरेन के मामले में अगर कुछ अफवाहें चल रही है, राजनीतिक गलियारों में अगर कुछ बातें चल रही है, मीडिया में कुछ अगर हलचलें चल रही है, तो इसलिए चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास झारखंड में कोई वैसे मुद्दे नहीं हैं जिन मुद्दों को लेकर के वो लोगों के पास जाएं, झारखंड के लोगों के पास जाएं और अपनी जो विजन है, अपनी जो बातें हैं वह कह सकें, झारखंड में वो कुछ ऐसा कर सकें। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को किसी तरीके से वो डिस्टर्ब करना चाहते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसे हड़बड़ाई हुई। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसका काट हम लोग कैसे ढूंढें, आखिर किसके माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोग जो है डिस्टर्ब करें। आप पिछले दिनों देखे होंगे कि संथाल परगना में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस इलाके में शिफ्ट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने, जो नैरेटिव कहीं ना कहीं गढ़ने की कोशिश किया, वहाँ भी वो विफल रही। और बार बार भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन की हिमाकत करते रही, उनकी वकालत करते रहे। हर बार वह कही है कि चंपई सोरेन झारखंड में एक बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, इनके बारे में कुछ भी कहना छोटी बात हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, असम के मुख्यमंत्री जब से झारखंड में आए हैं तब से वो अपने आप को आदिवासी हितैषी ही बता रहे हैं। आदिवासियों के साथ तमाम जो यहीं से एक सवाल उठता है निरंजन जी कि हमने देखा, अगर हम अतीत में झांकते हैं, जब चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक शब्द भी चंपई सोरेन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निशाना नहीं साधा गया, उनके अहित में नहीं बोला गया। उसके बाद घटनाक्रम क्या होता है, शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्र में मंत्री हैं, हिमंत बिस्वा जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में लाया और
विधानसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाया। अभी जो घटनाक्रम घट रही है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चंपई सोरेन के समर्थन में बोलते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उन्हें बड़ा नेता बनाते हैं। तो ये जो जितनी जो घटनाक्रम चल रही है उससे कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात सबसे पहले बता दूं कि दिल्ली जो 4-5 विधायकों का नाम आ रहा है कि लॉबिन हेम्ब्रोन गए हुए हैं, विधायक जो जेएमएम के हैं वो उनके साथ गए हुए, 4-5 विधायक के साथ वहाँ पर जो है चंपई सोरेन गए हुए। लेकिन जिला अध्यक्ष से जब हम लोगों ने बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि उनके साथ केवल लॉबिन हेम्ब्रोन ही गए हुए हैं। लॉबिन हेम्ब्रोन ऐसी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनको हटा दिया गया है, उनको निष्कासित कर दिया गया, तो कहीं भी जाए वो स्वतंत्र है, इससे हम लोगों को लेना देना नहीं है। बाकी मोहंती जो है कल पीसी करके उन्होंने कह दिया कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं पर हैं। दूसरी बात यह है कि चंपई सोरेन के जो बेटा हैं उनके साथ रामदास जी जो विधायक हैं उनके साथ 36 का आंकड़ा बनता है। ऐसे में तो संभावनाएं ही नहीं बनती है, जैसा कि वो जिला अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के मुश्ताक जी कह रहे थे कि ये कहीं से भी यह नहीं स्पष्ट हो पा रहा है कि चंपई सोरेन के साथ जो है वो रामदास जी गए हुए हैं, क्योंकि दोनों में जमता ही नहीं है। जो विधायक रामदास जी का नाम ये लोग ले रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि जो घटनाक्रम घटती है उसके बाद असम के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर लाया जाता है, हमेशा चंपई सोरेन की जो है बड़ाई की जाती है, हमेशा उनको एक बड़ा नेता दिखाया जाता है। देखिए, अगर हम लोग इस पर अगर बातचीत करें तो सच में चंपई सोरेन झारखंड में एक बड़ा नेता हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस वक्त में चंपई सोरेन को एक बड़ा नेता बता रहे हैं वह एक चुनावी वर्ष है, वह एक चुनावी दौर है। और उस चुनावी दौर में इसलिए क्योंकि हेमंत चंपई सोरेन जो है वो एक बड़े सीधे साधे भोले भाले नेता के तौर पर झारखंड में बड़े हम्बल के तौर पर जाने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो लोग कहते हैं, जो लोग बताते हैं कि वो हमेशा कमज़ोर कड़ी को ढूंढते हैं और ऐसे में चंपई सोरेन को बड़ा दिखा करके वो कहीं ना कहीं एक कमज़ोर कड़ी, एक भावनात्मक राजनीति का खेल जो है वह कहीं ना कहीं वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेताओं का कहना है कि जितना भी भारतीय जनता पार्टी को ताकत लगानी है वो लगा ले, जहां पर चंपई सोरेन है चंपई सोरेन वहीं पर रहेंगे। लेकिन जो सत्ता की कुर्सी की बात है, मुख्यमंत्री बनने की बात है, तो राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, कुछ भी कहना संभव होगा। कहा गया था कि 3 बजे जो है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ उनकी मुलाकात है, दिल्ली में बैठक है। और मैं घड़ी के अनुसार मैं अगर समय बताऊं तो जिस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम 3:50 का वक्त हो गया है। 3:50 के वक्त तक अब तक ऐसी कोई बातें ट्विटर के माध्यम से या फिर ऐसी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई है। तो जो है चंपई सोरेन जो बातों को कह रहे हैं कि मैं जहां हूं मैं वहीं हूं, तो यह बातें कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाती है। दूसरी बात, चंपई सोरेन को झारखंड में बड़ा नेता बना करके भारतीय जनता पार्टी, एक जो सवाल निकल करके आ रहा है कि क्या वो लोग बाबूलाल मरांडी को बौना बनाना चाह रहे हैं, अर्जुन मुंडा को बौना बनाना चाह रहे हैं, दूसरे दल के नेता को यहाँ बड़ा दिखाया जा रहा है, बड़ा बताया जा रहा है, जबकि बाबूलाल मरांडी झारखंड में भाजपा में सबसे बड़ा नेता हैं। बाबूलाल मरांडी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो भी एक बड़ा नेता है। ऐसे कई नेता झारखंड में हैं जो आदिवासी चेहरा के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी, अभी लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, दबे जुबान ही सही काना फुसकी, लेकिन ये चल रहा है कि बाबूलाल मरांडी के राजनीति को भी ये लोग जो है कहीं ना कहीं खत्म कर देना चाहते हैं, दूसरे दल से नेता ला करके उसको बड़ा बनाना चाह रहे हैं और चंपई सोरेन को जो है लोग मुख्यमंत्री का भी चेहरा बना सकते हैं। ऐसे कई बातें सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, पर अभी तक अटकलें क्लियर नहीं हुई, अभी भी ये बातें जो है लगातार कहीं ना कहीं बना हुआ है। अच्छा, लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था हमने देखा कि गीता कोड़ा से और सीता सोरेन से जब मीडिया सवाल कर रही थी कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, उनके ओर से भी कहा गया था नहीं, हम जहां हैं वहीं पर रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चाल देखिए, मिशन लोटस में वो सफल हुए। सीता सोरेन हो, गीता कोड़ा हो, आज भाजपा नेत्री के नाम से विख्यात हैं और ऐसे खबरें भी हैं कि हो सकता है लोकसभा चुनाव में वह सफल नहीं हुई, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन्हें विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे सकती है। तो कहीं यह जो मिशन लोटस है, जो भारतीय जनता पार्टी सहमत की जो चाल चलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी चाल में जो चंपई सोरेन हैं और जो अन्य विधायक हैं, चाहे वो जेएमएम से हो या चाहे कांग्रेस से हो,
उस लपेटे में आने वाले हैं? क्या इस एंगल से हम लोग देख सकते हैं इसे? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से जी सीता सोरेन और गीता कोड़ा, जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है, जब मिशन लोटस झारखंड में भारतीय जनता पार्टी चला रहे थे, तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो हैं वो झारखंड में डेरा डाले हुए थे और लगातार दिल्ली से झारखंड, झारखंड से दिल्ली जो है वह सीता सोरेन, गीता कोड़ा का लगातार बैठकें भी चल रही थी और लगातार ये लोग ये प्रतिक्रिया दे भी रहे थे, जैसा कि आप बता रहे हैं जी। पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का स्पष्ट तौर पर इस पर यह कहना था कि जब तक सीता सोरेन अपने घर में थी तब तक उनका मान सम्मान और कद झारखंड प्रदेश में, झारखंड की राजनीति में बहुत ही ऊंची थी, बहुत ही कदावर नेत्री के तौर पर, और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के परिवार की बड़ी बहू होने के नाते भी वह सम्मान उनको था। लेकिन जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में गई, क्या हुआ नतीजा ये लोगों के सामने है और अब यह बातें चल रही है कि सीता सोरेन को उस दल में, उस पार्टी में मन नहीं लग रहा है। तो सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा और अपने परिवार के जो उनके देवर हैं बसंत सोरेन, कहीं ना कहीं ये बातचीत चल रही है और लोग कह रहे हैं, सूत्रों की अगर हम माने तो ये कह रहे हैं कि जिस लोगों के खिलाफ, जिस सोच के खिलाफ, जिस नीतियों के खिलाफ अब तक यह परिवार लड़ाई लड़ते रहा है, उस घर में, उस परिवार में यह परिवार कभी भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। बात रही गीता कोड़ा की, तो आप भी इस मीडिया में हैं और हम लोगों ने देखा कि जब गीता कोड़ा मिशन लोटस भाजपा की जब चल रही थी, जब मिशन लोटस सफल हुआ, तो लोग ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक वॉशिंग मशीन लेकर के आई है और जितने भी भ्रष्टाचार में निपटे हुए, जो भ्रष्टाचार में घिरे हुए जो नेता हैं, वैसे लोगों को उस वॉशिंग मशीन में डाल करके अपने पार्टी में शामिल करा करके उनकी भ्रष्टाचार को जो है वो ख़त्म कर दे रही है। और यह दुनिया, या पूरा विश्व देखा कि जब मधु कोड़ा यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप जो है उन पर लगा। ऐसे में जब वो पार्टी बदल करके, कांग्रेस से बदल करके, एकमात्र सांसद कांग्रेस की वो गीता कोड़ा थी, जब वो भाजपा में चली गई तो यहाँ पर कांग्रेस का एक भी यहाँ पर सांसद नहीं बचा। उनका भी हश्र क्या हुआ यह लोगों ने देखा और उसके बाद लोगों ने यह स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि गीता कोड़ा इसलिए गई है क्योंकि उनके पति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, तो भ्रष्टाचार मुक्त हो गई और सच में जो है वहाँ जाने के बाद वो तमाम जो गतिविधियाँ उनके खिलाफ चल रही थी, जांच पड़ताल चल रहा था, सब कुछ कहीं ना कहीं वो बंद हो गया है। लेकिन मिशन लोटस जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो प्लान करती, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाती है किसी भी दल से किसी नेता को अपने पाले में लाने के लिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो भी वर्तमान जो परिस्थितियां झारखंड में, जो राजनीतिक हलचलें चल रही हैं, कहीं ना कहीं लगातार फिर से मिशन लोटस में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। पर चंपई सोरेन को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से एक दावा करती रही है कि जहां पर वो हैं वहीं पर वो रहेंगे। अगर कोई निजी काम से भी अगर कोई दिल्ली जाता है तो लोग उसको जो है राजनीतिक का हवाला दे करके, सूत्रों के हवाले से बहुत कुछ कह दे रहे हैं। तो ऐसे में इन बातों को हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा खंडन कर रही है, पर जो बातें चल रही है उसको खंडन सिरे से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े कदावर नेता के बारे में इस तरीके से कहा जाना कहीं ना कुछ तो सच्चाई है और ये कुछ भी हो सकता है झारखंड में आने वाले दिनों में या फिर चंद घंटों में। हिमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसा नाम जो मौजूदा समय में विधानसभा चुनाव सह प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी का। पूर्व में झारखंड के दिग्गज नेताओं में जो कांग्रेस के जो नेता है उसमें हिमंत बिस्वा शर्मा का नाम आता था। तो इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि हिमंत बिस्वा शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी है जिनकी चाल को आसानी से भांपा नहीं जा सकता है। और कहा भी जाता है पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एनीथिंग हैपन एट एनी टाइम, यानी राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है। मौजूदा समय में झारखंड में यह चर्चाओं का दौर बना हुआ है कि क्या चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, क्या कुछ यहाँ पर बड़ा खेला होने वाला है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।